बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में भविष्यवाद एवं जंगलवाद से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी, ईएलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वक्त ना गंवाते हुए आइए हम इन सभी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का गूढ़ता से अध्ययन करते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें नोट करते चलिए। इन प्रश्नों से आपको परीक्षाओं में काफ़ी बल मिलेगा। चलिए, ये देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न है। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? जी हाँ, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? भविष्यवाद, किरणवाद, दादावाद, प्रभाववाद। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये आपका है भविष्यवाद। कौन सा? भविष्यवाद। दादावाद नहीं है, किरणवाद नहीं है, प्रभाववाद नहीं है। और ये 2005 में आपका पूछा गया था। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ। वह उसके प्रणेता फिलिप्पो तमासो मारिनेत्ती फिलिप्पो तमासो मारिनेत्ती, ये इनका नाम है, को माना जाता है। मारिनेत्ती का संदेश था कि हमारा निश्चित मत है कि एक नए सौंदर्य ने दुनिया की शोभा बढ़ाई है। यह गति का सौंदर्य है। समाथ्रेस, एक बार फिर से सुनिए। समाथ्रेस की विजय शिल्प कृति से तेज चलती मोटर गाड़ी अधिक सुंदर है। जी हाँ, ये इनका मत था, इनका विचार है। और इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को अगर हम विशेष टिप्स को जानने की कोशिश करें, विशेष तौर से कुछ विशेष पॉइंट्स को जानने की कोशिश करें, और तो मैं बताऊं कि आपको भविष्यवाद के वैचारिक आदर्श थे: संकट से प्यार, आक्रामकता, युद्ध की प्रशंसा, देशभक्ति, जीवन के अन्यायों का औचित्य व गौरव। भविष्यवाद सभा सम्मेलनों की एक और विशेषता थी कि भविष्यवादी सभा सम्मेलनों के अवसर अक्सर जोर शोर होता है और मुक्त हस्त, घूंसेबाजी व गाली गलौज से उसका अंत होता है। भविष्यवाद चित्रकला का प्रथम घोषणा पत्र वर्ष 1910 ट्यूरिन में प्रकाशित किया गया। मारिनेत्ती मिलान ने पोएसिया नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू करके प्रतीकवादी साहित्य का प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जी हाँ, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा, रूस के कलाकारों द्वारा। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह पूछा गया था। तो साथियों, जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका इटली के कलाकारों द्वारा। किसके द्वारा? इटली के कलाकारों द्वारा। ये जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, रूस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ? जैसा कि हमने आपको ऊपर जिक्र कर दिया था, इटली में प्रारंभ हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका ये सही है, इटली। ये जापान गलत है, जर्मनी गलत है, फ्रांस गलत है। और यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भविष्यवाद जिसे फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। टीजीटी परीक्षा 2013, पीजीटी परीक्षा 2013 दोनों में यह प्रश्न पूछा गया था और हमने ऊपर आपका जिक्र कर दिया, बता दिया था। जी हाँ, ऊपर बता दिया था कि फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद का उद्भव इटली, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं, हॉलैंड में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप नोट करते चलिए। कौन प्रसिद्ध फाउविज्म कलाकार था? बोत्तिचेल्ली, मेडिसी, हेनरी मैटिस, रेनवार। टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये हैं आपके
कौन प्रसिद्ध फाविज्म, जो फाविज्म कलाकार हैं वो हैं आपके हेनरी मैटिस। कौन है? हेनरी मैटिस। बाकी आपका बी गलत है, ए गलत है, डी गलत है। हेनरी मैटिस आपका सही है। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जंगली होता है। फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी मैटिस 1869 1954 ईस्वी में 1869 से 1954 ईस्वी हाँ ईस्वी में प्रसिद्ध फाववादी, जिसे फाविज्म चित्रकार मतलब कहा जाता है। जंगलवाद के साथ साथ इनका जुड़ाव प्रभाववाद से भी था। वुमेन विथ ए हैट 1905 में हेनरी मैटिस का प्रसिद्ध चित्र भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो ये मैटिस के बारे में अगर हमने अभी चर्चा किया तो ये फाविज्म थे, फाववाद से संबंधित थे। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। और फाववाद आंदोलन में हेनरी मैटिस की अग्रणी भूमिका होती थी। वान गाग, पाल गोंगवा, पाल सेजा की कला से भी प्रभावित होकर ये 20वीं शताब्दी में आधुनिक कला का फाववाद आंदोलन चला दिए। हेनरी मैटिस, अल्बर्ट मार्क्यूट और जॉर्ज रैलेट फाववाद के प्रमुख कलाकार थे। मैटिस को फाववाद समूह का नेता भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। मैटिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? जंगलवाद का, प्रभाववाद का, उत्तर प्रभाववाद का, यथार्थवाद का? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो मैटिस हैं वो हैं आपके जंगलवाद के। किसके? जंगलवाद के। प्रभाववाद गलत है, उत्तर प्रभाववाद गलत है, ये भी गलत है। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी जहाँ ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? जी हाँ, हेनरी मैटिस के बारे में अभी हमने बताया फाविज्म है ये, और बाकी ये सब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। ब्राक, सेजा, मोने, मैटिस। अभी मैटिस का नाम आया ना, तो श्योर सी बात है मैटिस हैं। ब्राक नहीं है, मोने नहीं है, सेजा नहीं है, मैटिस हैं। और जंगलवादी चित्रकार हेनरी मैटिस हैं, ये अभी हमने बताया। इस विधा के अन्य चित्रकार हैं डेरेन, अल्बर्ट मार्क्यूट, हेनरी मैगुइन तथा कीस वान डालजेन। ये जो है जंगलवाद के और भी चित्रकार हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेनरी मैटिस जंगलवाद, जिसे फाविज्म कला आंदोलन के जनक माने जाते हैं। फाविज्म के चित्रकारों की कटु आलोचनाएं की गई थी। कहा गया है कि ये तो जंगलवाद जानवर हैं, और उन्होंने जनता के मुख पर रंगों के डिब्बे खाली कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेजा, पिकासो, गोया, मैटिस। टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो फाववाद का जो चित्रकार था भैया वो थे मैटिस। कौन थे? मैटिस। जान गए आप भी, और बार बार यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में ये चीज़ें गूंजती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? जी हाँ, मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लुब्र पेरिस, जो पेरिस में है लुब्र संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? तो साथियों ये है आपका जो है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बाकी सारे गलत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हेनरी मैटिस का डांस चित्र म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है, जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। मैटिस ने इस चित्र को वर्ष 1909 में बनाया था।
यह एक तैलीय चित्र है। तेल मतलब ऑयल कलर से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मैटिस, पिकासो। हरी पट्टी, तो साथियों ये हरी पट्टी जो है ये हेनरी मैटिस का है, बाकी लोगों का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मैटिस, हेनरी मूर। तो साथियों ये है आपकी हेनरी मैटिस की। किसकी? हेनरी मैटिस की। पीटर की नहीं है, जैक्सन पोलाक की नहीं है, हेनरी मूर की नहीं है, हेनरी मैटिस की है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भविष्यवाद चित्रकार का नाम बताइए। जी हाँ, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। कार्लो कारा, देलेन, होल्डर, एंसर। पीजीटी परीक्षा 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जैसा कि कार्लो कारा 1881 से 1966 में एक भविष्यवादी, जिसे फ्यूचरिज्म चित्रकार कहा जाता था। द फ्यूचर ऑफ द अनार्किस्ट गली 1911 में कार्लो कारा का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, ये बाकी सारे गलत हैं। और वर्ष 1910 में उम्ब्रेटो रोसोलो तथा फिलिप्पो टोमसो मेरिनेट्टी के साथ भविष्यवादी चित्रशाला की घोषणा पत्र पर कारा के हस्ताक्षर भी किए हैं। कारा ने अपना हस्ताक्षर बड़ी बखूबी से किया है। तो चलिए ये आपके भविष्यवाद के चित्रकार का नाम बताइए, जो है कार्लो कारा हैं। चलिए हो गया। या ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पूरा हुआ। और इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, आपको परीक्षाओं में बहुत बल मिलेगा। इन्हीं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।